बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम जैसे आपने फ्रॉग का रिवीजन कराया वैसे ही कॉकरोच का भी जल्दी क्विक रिवीजन दे दो 10 मिनट में। तो इस वीडियो में मैं आपको कॉकरोच का क्विक रिवीजन देने वाली हूँ, जहाँ पे हम बहुत जल्दी से और पूरा डिटेल में भी करेंगे, हर एक पॉइंट कवर करूँगी, लेकिन सारे के सारे पॉइंट्स आपके जल्दी जल्दी मैं कवर कर लूँगी। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कॉमेंट्स में बताना कि कैसा लगा तुम्हें सेशन। और अभी पता है क्या, अभी 1 बज रहा है रात का, ठीक है, AM, PM भी नहीं, AM। अभी तुम्हारा क्वेश्चन पेपर फाइनल कर दिया और अब मैं तुम्हारे लिए ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। चलो, तो अच्छा, ये सारे नोट्स और भी बाकी जो नोट्स हैं तुम्हारे, 2 पेज नोट्स हो, चाहे क्वेश्चंस हो, चाहे PDF हो, चाहे फॉर्मूला शीट हो, कुछ भी हो, वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, विच इज़ t.me/Dr. Gargi Singh। इसको ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करते हैं कॉकरोच की कहानी, ठीक है। अब ये बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया को, फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा है, क्लास इसकी इंसेक्टा है, जीनस इसका पेरीप्लेनेटा एंड स्पीशीज अमेरिकाना, ठीक है। अब ये मैं बात कर रही हूँ अमेरिकाना की, कि इसका साइज होता है 34 से 53 mm लॉन्ग। कलर कैसा है ये तुम्हें पता है, ब्राउन या ब्लैक होता है, ठीक है। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये वही बीमारियां फैलाता है, पेस्ट है, हमारा खाना खराब करता है ना, बीमारियां फैलाता है। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसकी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि हेड में कितने सेगमेंट्स हैं और थॉरेक्स में कितने हैं, एब्डोमेन में कितने हैं। हेड में 6 हैं, थॉरेक्स में 3 हैं, एब्डोमेन में 10 हैं। याद रखना, हेड में आपका आईज आ जाएंगी, कंपाउंड या फिर सिंपल दोनों आ जाएंगे, एंटीना आ जाएंगे, माउथ पार्ट्स आ जाएंगे। ओके, द हेड इज कनेक्टेड टू द थॉरेक्स बाय एक नाजुक सी गर्दन के साथ कनेक्टेड है, जिसको हम सर्वाइकुलम बोलेंगे। थॉरेक्स में टांगे आ जाएंगी और पंख आ जाएंगे, विंग्स आ जाएंगे। एब्डोमेन में बाकी सारी चीज़ें आएंगी। इसमें 10 सेगमेंट्स होते हैं। मैंने यहाँ पे ये स्पेशली इसलिए लिखा है क्योंकि एनल स्टाइल मेल्स में होता है, ठीक है। लड़कियों को या फीमेल्स को स्टाइल मारने की जरूरत नहीं होती, तो फिर मेल्स में स्टाइल, ऐसे याद रखना। यहाँ पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। एक्सोस्केलेटन होगा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा की बात करें तो एक्सोस्केलेटन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, काइटिनस है, प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको हम स्क्लेराइट्स बोलेंगे। अब देखो, डॉर्सल साइड जो प्लेट्स है उनका नाम टर्गाइट है, ठीक है। और जो वेंट्रल साइड है, ये नीचे वाली साइड जो कॉकरोच की है, दैट इज वेंट्रल साइड, उनका नाम स्टेनाइट है। और जो साइड में है, लेटरल में, प्लूराइट है। अब ये PYQ भी है तुम्हारा, ये जुड़ी हुई है किससे, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से या फिर आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, क्योंकि कॉकरोच को ऐसे नहीं रहना, उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, तो इसलिए इससे जुड़ी हुई हैं। देन हेड की बात करें तो ट्राइंगुलर है, बॉडी से 90 डिग्रीज एंगल पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है। ऑसिल आई या फिर सिंपल आई देखने के काम नहीं आती है, लाइट को परसीव करती है, ठीक है। ओके, एंटीना, ये सेंसरी इन नेचर है, ये स्मेल और टच करेगा, टच को फील करेगा। एंड देन कंपाउंड आई ही है जो कि देखने के काम आएगी, जिसमें 2 आंख हैं, ठीक है। तो एक एक आंख में आपके पास क्या होते हैं, ओमेटिडिया हैं, ठीक है, ओमेटिडिया हैं, जो कि आई की यूनिट हैं, जो कि हेक्सागोनल होते हैं। एक आंख में 2000 हैं, ठीक है, तो टोटल 4000 हो गए। अब इतनी सारी इमेजेस बन जाएंगी तो इमेजेस ओवरलैप होंगी, रेजोल्यूशन तो बहुत अच्छा नहीं आएगा, लेकिन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। तुम देखो, जब तुम मच्छर, मक्खी, कॉकरोच इनको मारने के लिए निकलते हो तो फिर कैसे उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, तो भाई यही है, ठीक है। रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है, लेकिन सेंसिटिविटी है, इसको हम मोजाइक विजन बोलते हैं। माउथ पार्ट्स की बात करें तो आपके पास क्या है, कैसे हैं, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप है, ठीक है। मैंडिबल 2 है, मैक्सिला 2 है। तो मैंडिबल, ये रहे मैंडिबल, जो कि देखो ग्राइंडिंग एंड इंसाइजिंग, ठीक है, पीसने के, काटने के काम आएंगे। एंड देन यू हैव लेब्रम विच इज द अपर लिप, लेबियम विच इज द लोअर लिप, मैक्सिला, ठीक है, एंड बीच में आपके पास है टंग, जो कि क्या है, हाइपोफेरिंक्स है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे देखो, दीज आर द पैल्प्स, ठीक है, मैक्सिलरी पैल्प दिख रहे हैं आपको, ये भी पैल्प है। ये क्या है, ये भी सेंसरी इन नेचर होते हैं। थॉरेक्स पे आ जाते हो, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोटो, ठीक है, प्रोटो, मीजो एंड मेटा, ठीक है। प्रोथॉरेक्स, मीजो एंड मेटाथॉरेक्स। प्रोथॉरेक्स, तीनों के तीनों जो आपके थॉरेक्स का पार्ट है ना, तीनों में टांगे तो हैं, टंगड़ियाँ तो तीनों में है, लेकिन यार पंख तीनों में नहीं है। पहले वाले में पंख नहीं है, प्रोथॉरेक्स में पंख नहीं होते हैं, ठीक है। विंग्स दोनों में है, बाकी दोनों में विंग्स है। अब क्या है ना, कि जो मीजोथॉरिक्स में विंग्स होते हैं, जो ये वो वाले विंग्स हैं जो तुम्हें कॉकरोच के दिखते हैं, ठीक है, ये उड़ने के काम नहीं आते हैं, ये लेदरी हैं। ये क्या है, ये कवर कर रहे हैं तुम्हारे हाइंड विंग्स को, जो कि उड़ने के काम आते हैं। कभी देखा ना, कॉकरोच जब उड़ता है तो कैसे ऐसे ऐसे करके एक और पंख उसके निकलते हैं, एक पैर, ये वही वाले हैं जो कि मेटाथॉरिक्स में होते हैं। ये कैसे, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस, यही उड़ने के काम आते हैं। एंड एक और चीज है जिससे देख के तुम मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट कर सकते हो, एंड दैट इज कि जो मेल होते हैं उसमें जो विंग्स होते हैं ना, वो एब्डोमेन के बियॉन्ड भी
एक्सटेंड करते हैं, तो काफी लंबे विंग्स होंगे। ठीक है जी, चलो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जनरली इस पाथवे पे पूछा जाता है कि भाई तुम कहाँ से स्टार्ट होगे और कैसे कैसे जाओगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड है इनटू एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ग्लैंड। देखो यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड इसके पास बहुत ज्यादा तो नहीं होंगे, इसके पास सिलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि एक पेयर है, ठीक है, ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड, लेकिन ये लोब्ड है। तुम्हारी किताब में अगर मैं डायग्राम दिखाऊं, ये देखो, ये रहा, ये तुम्हें लगता है ना कि 1 2 3 4 होंगे, 4 नहीं है, ये लोब्ड है, दीज आर लोब्ड। ठीक है, ये एक है, ये दूसरा है, और ये क्या है, ये है आपका रिजर्वॉयर, यहाँ पे सलाइवा इकट्ठा होगा। ठीक है, दिस इज द सलाइवरी रिजर्वॉयर। ओके, अब जो सलाइवा है उसके पास एंजाइम्स होंगे, जैसे हमारे सलाइवा में भी होते हैं, जैसे कि काइटिनेज, अमाइलेज एंड सेलुलेज। ठीक है, अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है माउथ से, बकल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, देन क्रॉप, देन गिजर्ड। क्रॉप इज योर स्टमक, जिसको खाना स्टोर करने के काम आएगा। गिजर्ड इज द एक्चुअल स्टमक, जो कि ग्राइंडिंग, ठीक है, चर्निंग, इसके काम आएगा, ग्राइंडिंग के काम आएगा बेसिकली। ओके, अब ये पार्ट हो गया तुम्हारा फोरगट का। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारी मिड गट आएगी, ठीक है, फिर हाइंड गट आएगी। अब ये ध्यान से सुनना, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे हिपैटिक सीके होते हैं। क्या होते हैं, हिपैटिक सीके होते हैं। मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। हिपैटिक सीके का क्या काम है, हिपैटिक सीके का काम होता है डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेंगे, तो डाइजेशन में हेल्प करने वाले मैल्पीजियन ट्यूब्यूल किस में हेल्प करेंगे, एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। एक बार यहाँ से भी तुम देख लो। क्रॉप की बात करें तो क्या था, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए था। गिजर्ड की बात करूँ तो ये क्या है, दिस इज द ट्रू स्टमक, जो कि डाइजेशन के काम आएगा। ठीक है, मतलब यही फूड को तोड़ने वाला है, ग्राइंडिंग के काम आएगा। इसके पास 6 काइटिनस टीथ होते हैं। अगर मैं हिपैटिक सीके की बात करूं तो उसको गैस्ट्रिक सीके भी बोलते हैं। कितने होते हैं, नंबर याद रखना, 6 to 8 होंगे, 6 to 8 होंगे। क्या था, डाइजेस्टिव जूसेस, ये हमने कर लिया था। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल किस काम आता है जी, एक्सक्रीशन के काम आता है। कितने हैं, 100 से 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। बताओ जो आपका कॉकरोच है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर किसका होगा, हार्ट का होगा, हार्ट के चेम्बर्स का होगा, या फिर हिपैटिक सीका का होगा, या फिर मैल्पीजियन ट्यूब्यूल का होगा। तो आंसर विल बी मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, ओके, ये एक्सक्रीशन के लिए होते हैं। एंड फ्रॉग के केस में क्या ये एक्सक्रीट आउट करता है, यूरिक एसिड, या फिर ये क्या है, यूरियोटेलिक है। ये क्या है, यूरियोटेलिक है। ओके जी, क्या इसके पास दूसरे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी, हाँ, फैट बॉडीज होते हैं, नेफ्रोसाइट्स होते हैं, यूरिकोस ग्लैंड होते हैं, जो कि सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वेरी इजी। देखो कॉकरोच, ये कॉकरोच है, उसकी दोनों साइड्स पे, ठीक है, ये जो लेटरल साइड है उस पर आपको 10 इधर और 10 इधर क्या दिखेंगे, 6 दिखेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, स्पाइरिकल्स बोलते हैं। अब ये स्पाइरिकल्स लीड करते हैं इनटू द ट्रेकिया। ट्रेकिया फाइनर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ब्रांच आउट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ट्रेक्यूज। ट्रेक्यूज पहुंचेंगे इसके टिश्यूज तक। तो भाई यहाँ पे डायरेक्टली ही गैस का एक्सचेंज हो रहा है। इसका जो ब्लड है उसके पास कोई पिगमेंट नहीं है, जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन है जो हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ सीधा हो रहा है। इसलिए जब तुम कॉकरोच को मारते हो तो कैसा रंग निकलता है, सफ़ेद। भाई है ही नहीं, उसके पास पिगमेंट ही नहीं है। तो ये हमने बात कर ली। स्पाइरिकल्स कितने बच्चों, 10 हैं, 10 इस तरफ, 10 इस तरफ, तो 10 पेयर हो गए। 2 थोरैसिक रीजन में और 8 एब्डोमेन रीजन में है, तो ये याद रखना है। एंड यस, दे आर ऑल्सो गार्डेड बाय स्फिंक्टर। ऐसा नहीं है कि हमेशा ओपन रहेंगे, स्फिंक्टर्स हैं जो इसको गार्ड करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कैसा है, ओपन है। ठीक है, ओपन है मतलब जो ब्लड है वो सीधा टिश्यूज के ऊपर जाके गिरता है और डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है जी। ठीक है, कैसा है, इलोंगेटेड है। कितने चेंबर्स है, 13 चेंबर्स है। और इन 13 चेंबर्स के ये जो 2 चेंबर्स हैं उनके बीच में सपोर्ट के लिए आपके पास क्या है, एलरी मसल्स हैं। एंड ऑल्सो ये जो एक, मान लो दिस इज 1 चेंबर, ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो पोर से दिख रहे हैं ना, जिसके थ्रू ब्लड एंटर करेगा, इसको हम ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। कहाँ है, इट इज डॉर्सल। तुम्हारा हार्ट इज वेंट्रल बट इट इज डॉर्सल। कहाँ है, बीचों बीच, मिडल। ठीक है, मिड डॉर्सल लाइन में है। एंड इसके पास कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसके हीमोसाइट्स थोड़े बहुत तो इसके पास भी होंगे, जो कि किसके काम आते हैं, स्टोरेज के काम आएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे न्यूट्रिएंट को, लेकिन नॉट द एयर या फिर गैसेस का एक्सचेंज ये नहीं करने वाले। ठीक है, अच्छा अगला देखेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज वेरी सिंपल। कैसा है, इसके पास पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं। देखो 3 गैंग्लिया थॉरिक्स में है और 6 गैंग्लिया एब्डोमेन में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो कॉकरोच है उसका अगर हम सर काट दें, ठीक है,
तो वो कुछ दिन तक जिंदा रह जाता है, सर्वाइव कर जाता है। क्यों? क्योंकि यार इसका जो सर होता है ना, उसमें कोई खास आपके पास नर्वस सिस्टम नहीं है। सुप्रा ईसोफेजियल जो गैंग्लियोल है विच इज एक्टिंग लाइक द ब्रेन, यहीं पे आपका एंटीना एंड कंपाउंड आइज का नर्व रहता है। तो इसलिए जो हम बोल रहे हैं ना कि जो वेंट्रल पार्ट है कॉकरोच का, सर वाला जो पार्ट है, उसमें कुछ खास चीजें नहीं है, उसमें बस कुछ गैंग्लिया है, तो इसलिए वो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन मर जाएगा। क्यों? भूख से मर जाएगा। सेंस ऑर्गन कौन से हैं? एंटीना, आईज, मैक्सिलरी, पैल्प, लेबियल पैल्प जो मैंने आपको डायग्राम में शो भी करा था, एंड एनल सर्काई आर द सेंसरी ऑर्गन। ठीक है। अच्छा, अब मेल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपको ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 3-4 बातें जो याद रखनी है। एक कि जैसे टेस्टिस है, उनका लोकेशन क्या है, ओवरीज का लोकेशन क्या है। ठीक है। जेनाइटल पाउच कौन से सेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है, कौन सा टर्गा है, कौन सा स्टर्ना है, ये सब से। ठीक है। और पाथवे क्या है, ओवम का क्या पाथवे है, ओवा का क्या पाथवे है, और स्पर्म का क्या पाथवे है। ये बड़े इंपॉर्टेंट, ये 3-4 पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से। टेस्टिस भाई कहाँ होती हैं? 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में लोकेटेड है। ठीक है। अच्छा, इसमें तुम्हें ना ये फैलिक ग्लैंड, स्मॉल ट्यूब्यूल, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स भी दिखने हैं। स्मॉल ट्यूब्यूल, लॉन्ग ट्यूब्यूल मिलकर बनाते हैं मशरूम ग्लैंड। इन दोनों का जो सिक्रीशन होता है ये हेल्प करता है किसमें? स्पर्मेटोफोर्स बनाने में। क्या बनाने में? स्पर्मेटोफोर्स बनाने में। ये क्या है? दीज आर द बंडल्स ऑफ स्पर्म। भाई यहाँ पे एक स्पर्म नहीं जाता है, बंडल बन के जाता है। ठीक है। ओके, मशरूम ग्लैंड 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में लोकेटेड है। अच्छा, ये मैंने बोला था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेल जेनाइटल पाउच। ठीक है। मेल जेनाइटल पाउच किससे बन रहा है और फीमेल किससे बन रहा है, हमें याद रखना है। तो डॉर्सली, ठीक है, डॉर्सली तो ये 9th और 10th से बन रहा है। ठीक है। डॉर्सली 9th और 10th टर्गा से बन रहा है। वेंट्रली नीचे की तरफ से 9th स्टर्नम से बन रहा है। और यहाँ क्या क्या है? यहाँ पे एनस है, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर क्या है? मेल जेनाइटल पोर इज द पोर जहां से ये स्पर्म्स रिलीज होंगे। गोनापोफाइसिस क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है। बहुत फैंसी से टर्म यूज करें, लेकिन आप इसको सिंपल वे में देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है ना एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें क्या आ जाएंगे? फेलोमियर्स आ जाएंगे आपके, लेफ्ट राइट वेंट्रल सारे। ये क्या है? काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मेल गोनोपोर, वही जहां से स्पर्म निकलने वाले उसके आजू बाजू में है। ठीक है। ये रहा तुम्हारा एनल स्टाइल जो कि मेल्स में होता है। ठीक है। ओके, अब पाथवे ऑफ द स्पर्म, टेस्टिस, उसके बाद वास डिफरेंस, देन सेमिनल वेसिकल, देन इजैकुलेटरी डक्ट, देन मेल जेनाइटल पोर, और फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद कहाँ गया? स्पर्मथिका ऑफ फीमेल में चला गया। ठीक है। ये देखो, जब कॉकरोच रिप्रोड्यूस कर रहा है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, तो वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। एंड ये इसके स्पर्म्स हैं जो कि फीमेल के स्पर्मथिका में ये डिपॉजिट कर देगा। ठीक है। फीमेल के स्पर्मथिका में ये डिपॉजिट कर देगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब फीमेल के केस में भी ये सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरीज कहाँ पे प्लेस्ड हैं। ओवरीज वही मतलब 2 हैं, मतलब एक पेयर है, 2 हैं मतलब एक पेयर। ठीक है। 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में है। एक ओवरी में आपको 8 ओवरियोल्स मिलेंगे। ये देखो, ये दिख रहे हैं ना, ये दीज आर द ओवरियोल, जिसमें आपको चेन दिखेगी ग्रोइंग ओवम की। मतलब यहाँ पे जो है ना वो मेच्योर है, और यहाँ पे जो है वो अभी इमेच्योर हैं, यंग हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, ये जो 2 ओवरीज हैं, इसकी अपनी डक्ट निकली, इसको मैं ओविडक्ट बोल रही हूँ, ये भी ओविडक्ट है। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी? कॉमन ओविडक्ट या फिर वेजाइना। ओके, ये यहाँ पे ओपन होंगी। ठीक है जी। ओके। अच्छा, एक ये भी तुम्हें दिख रहा है, ये कुछ ब्रांचेस से दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कोलेटेरियल ग्लैंड। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन के बाद काम आएंगे, बताऊंगी किस लिए काम आएंगे। ठीक है। अच्छा, देन इसका भी देखो जेनाइटल पाउच बना हुआ है, तो अब हमें ये भी जानना पड़ेगा कि इसका फीमेल का जेनाइटल पाउच किससे बनता है। ये बनता है 7th स्टर्नम से, जो कि बोट शेप है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। 7th स्टर्नम से विच इज बोट शेप्ड, ऐसे करके बोट शेप्ड है, अलॉन्ग विद 8th एंड 9th स्टर्ना। ठीक है। तो 7th क्या है आपका? बोट शेप्ड है, एंड देन 8th एंड 9th स्टर्ना भी इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे क्या क्या होता है? यहाँ पे फीमेल गोनोपोर है, जैसे वहां पे भी मेल जेनाइटल पोर था। ठीक है। फीमेल गोनोपोर है, स्पर्मथिकल, सारे पोर्स यहीं पे ओपन हो रहे हैं, कोलेटोरियल ग्लैंड के भी पोर यहीं पे ओपन हो रहे हैं। ये देखो, ये रहा स्पर्मथिका, जहाँ पे जो स्पर्म्स आएंगे वो इधर आके डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे स्टोर कर लेगा ये। तो इसका भी भाई ओपनिंग है यहाँ पे, इसका भी यहाँ पे, ओविडक्ट का भी यहाँ पे, वेजाइना का भी यहाँ पे। अब देख लो तुम पाथवे ऑफ ओवम। ठीक है। ओवरी से शुरू हुआ, ओवरी में बना, फिर कहाँ गया? ओविडक्ट में, फिर कॉमन ओविडक्ट में मतलब वेजाइना में, देन फीमेल जेनाइटल पोर, एंड देन इन द जेनाइटल पाउच। जेनाइटल पाउच में ही फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। यहीं पे स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना,
तो उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं उनके ऊपर एक कवरिंग आ जाएगी, ठीक है। वो कवरिंग किसकी सिक्रीशन होती है? दैट इज द सिक्रीशन ऑफ कोलेटेरियल ग्लैंड, ठीक है जी, ओके। एंड इसको हम बोलते हैं ऊथिका। ऊथिका के अंदर 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। एंड कितने ऊथिका बनाता है एक फीमेल? 9 to 10 ऊथिका, ठीक है। अच्छा, फिर जी इनसे निम्फ निकलेंगे और फिर 13 बार मोल्टिंग होगी, जिसको हम बोल रहे हैं पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, और एडल्ट बनेगा। अब जो नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज है ना, उसके पास विंग पैड्स होते हैं, लेकिन विंग्स सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स में होते हैं। तो दिस वाज योर कॉकरोच बच्चों। फोड़ के आना एग्जाम को, बिल्कुल नहीं डरना है। एक ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मुझे बताना कमेंट्स में। एंड आई थिंक हमने बहुत मेहनत कर ली है और सब कुछ सही होने वाला है। ज़्यादा नहीं डरना है, टेंशन नहीं लेनी है, चिल होके अपना पेपर देना है। यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। आपका हर एक क्वेश्चन सही होने वाला है, बस गिव अप नहीं करना है, ठीक है। आई एम विद यू एंड टेंशन नहीं लेना है, ठीक है मेरे बच्चों। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।